हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज आपकी मॉक सीट एलोकेशन होने वाला था राउंड 1 का, और फाइनली अभी थोड़ी देर पहले आपके राउंड 1 का मॉक सीट एलोकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जोसा का जो मॉक सीट एलोकेशन 1 और 2 होता है ये एक्चुअल एलोकेशन नहीं होता है, लेकिन हां इस बात से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। मॉक सीट एलोकेशन उन सभी बच्चों का जारी हुआ होगा जिसने कल यानी कि 8 जून की रात 8 बजे तक चॉइस फिलिंग कर दिया होगा। अगर आपने 8 जून की रात 8 बजे से पहले आपने चॉइस फिलिंग कर दिया होगा तो आप सभी बच्चों का मॉक सीट एलोकेशन जारी हो गया होगा। लेकिन आपको पता है कि 12 तारीख तक 12 जून तक आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, और काफी सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग नहीं किया होगा। तो उनका नेक्स्ट मॉक सीट एलोकेशन जो आपके नेक्स्ट 11 तारीख को आने वाला है, 11 जून को, उसमें आपका जारी किया जाएगा मॉक सीट एलोकेशन, ठीक है। लेकिन अभी जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उसमें उतना ही बच्चों को कंपटीशन में रखा गया है जितने बच्चे अब तक चॉइस फिलिंग किए होंगे, ठीक है। यहां पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, कई सारे बच्चे कैटेगरी में डिवाइड हो गए होंगे। सबसे पहला वैसे बच्चे जो कि जब चेक कर रहे हो तो उनको कुछ ना कुछ अलॉटमेंट हुआ होगा, हालांकि वो उनकी पसंद का हो या ना हो ये बात की मैटर करता है, क्योंकि इसके बाद आपके पास स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज वगैरह का ऑप्शन आएगा। जब आपके राउंड 1 का एक्चुअल एलोकेशन होगा तो वहां पे आपको मिलेगा ये सारी चीज देखने को, है ना। अभी बस आपको जो देखने को मिल रहा है उसको आप सीधा सा देखिए। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे हर बच्चों को सतर्क होना चाहिए। इसी वजह से जोसा पहले मॉक सीट एलोकेशन जारी करता है, क्योंकि जब आपका चॉइस लॉक हो जाएगा उसके बाद चाहे आप कितना भी कुछ कोशिश करते रहें, आपका चॉइस में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। 12 तारीख लास्ट डेट है, 12 तारीख के शाम 5 बजे आपके चॉइस को लॉक कर दिया जाएगा। तो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अलॉटमेंट हुआ होगा लेकिन सीट उनको पसंद नहीं होगा। कई सारे बच्चों को पसंद हो भी सकता है। दूसरा वो कैंडिडेट जिनको मॉक सीट एलोकेशन हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी कई सारे बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चे होंगे जिनको राउंड 1 में मॉक सीट एलोकेशन नहीं हुआ होगा। और यहां पर थोड़ी सी सोचने वाली बात आती है कि भाई अभी सारे बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं किए और इतने कम कंपटीशन में अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं किया, या फिर आपने कम चॉइसेस को डाला है, या फिर चॉइस फिलिंग में कोई ना कोई गलती होगा, ठीक है। लेकिन जो राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ या राउंड 2 में जो अलॉटमेंट होगा वो आपकी जो एक्चुअल अलॉटमेंट होगा वहां पर राउंड 1 या फिर राउंड 2 तक जाते जाते आपको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो वैसे बच्चे जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर हुआ है लेकिन उस अलॉटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सभी के पास में 12 तारीख तक का टाइम है, 12 जून तक का टाइम है। 12 जून से पहले पहले आप लोग अपने चॉइसेस को करेक्ट कर पाएंगे, और जो बच्चे अभी तक चॉइस फिल नहीं किए हैं वो कर भी सकते हैं। उनके पास 12 तारीख के शाम 5 बजे तक का टाइम है करेक्ट करने का या फिर न्यू चॉइस फिलिंग करने का। और इसके लिए अगर आप लोग हमारी टीम से जुड़ते हैं तो हमारी टीम में 25 एक्सपर्ट लोगों का टीम है जो आपके चॉइस फिलिंग को काफी अच्छे तरीके से पहले रिव्यू किया जाएगा, जिसमें हम आपको चॉइस फिलिंग भी करके देंगे। आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बेस्ट चॉइस फिलिंग हो सकती है वो हम आपको करके देते हैं। चॉइस फिलिंग हमेशा 3 स्टेज में किया जाता है। सबसे पहले वैसे कॉलेजेस को आपको रखना चाहिए जो मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर। दूसरे में वो चॉइसेस को आपको रखना है जो मिलने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन थर्ड में वो रखना चाहिए आपको जो कि 100% आपको मिल सकता है। अगर 150 चॉइसेस को आप फिल करते हैं तो 50-50 करके आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ वही चॉइसेस को फिल करते हैं, पास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखेंगे और सिर्फ वही फिल कर लेंगे जो उनको मिल सकता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको यहां पे मिलता है, ये वाला कॉलेज मिलता है, तो स्लाइड या फ्लोट में ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जब पहली बार में आपको ये वाला अलॉट हो जाएगा, ये आप ऊपर रख देंगे, तो बाद में आप कभी नीचे नहीं आ सकते। और ये चॉइस फिलिंग की सबसे बड़ी गलती होती है। और ये हर बातों को ध्यान रख के आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग, हम आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवाने की गारंटी लेते हैं। हम लोग पिछले कई सालों से काउंसलिंग करते आ रहे हैं और इन पिछले कुछ सालों में हजारों बच्चों को उनके डिजर्विंग कॉलेज, IITs, NITs, IIITs या फिर GFTI जो उनके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट मिल सकता है, हमने पहुंचाया है। तो जिसने चॉइस फिलिंग कर लिया है लेकिन उसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिसने किया है लेकिन उनको संकोच है, और जिसने अभी तक नहीं किया है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन करिए, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम सा कॉस्ट है। 999 का सपोर्ट है, जिसमें हम अभी से लेकर के आपके टिल लास्ट राउंड इवन हम लोग आपको फिजिकल रिपोर्टिंग तक सपोर्ट करने वाले हैं। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता हम लोग आपके साथ में रहेंगे। ये काउंसलिंग का प्रोसेस काफी क्रिटिकल होता है, बीच में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में
में रखना होता है, स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, एग्जिट, विड्रॉ, सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी, कब क्या डालना है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं हर बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस सपोर्ट में जरूर जुड़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। जुड़ने के जस्ट 1 से 2 घंटे के अंदर हमारी टीम का आपको कॉल जाएगा और तुरंत में आपका चॉइस फिलिंग किया जाएगा, या फिर आपने जो चॉइस फिलिंग किया है, कहां पे आपने गलती किया है, उसको करेक्ट करवाया जाएगा। हम लोग आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट देते हैं। कभी भी आप हमारे मेंटर से या हमसे बात कर सकते हैं। हमारे मेंटर जो एक्सपर्ट मेंटर है, उनका एक नंबर तो उनका होगा और एक हमारा नंबर भी आपके पास हमेशा होगा। आप दोनों में से किसी से भी आप हमेशा बात कर पाएंगे और आपके रैंक पे बेस्ड चॉइस फिलिंग भी हम लोग करके देंगे, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग। ठीक है, लिमिटेड सीट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। अर्ली बर्ड ऑफर है, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करिए क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बच रहा है ना। 12 तारीख तक चॉइस फिलिंग करने का टाइम है, तो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आप उतने बेटर से बेटर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और राउंड 2 जो मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 होने वाला है, उसमें आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों का चॉइस फिलिंग को लेकर एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि मान के चले 2 स्टूडेंट है, ठीक है, एक का रैंक है 10,000 और एक का रैंक है 20,000 और इन दोनों ने चॉइस फिलिंग किया। मान के चले इन्होंने एनआईटी राउरकेला को 10th नंबर पे डाला, ठीक है, और इन्होंने एनआईटी राउरकेला को 1st नंबर पे डाला। तो इसमें से आप बताओ कि सबसे पहले अलॉटमेंट किसको होगा? तो याद रखो कि अलॉटमेंट उसको नहीं होगा जिन्होंने 1st नंबर पे डाला है। अलॉटमेंट उसको होगा जो उस राउंड के कट ऑफ को क्लियर करेगा। जैसे एनआईटी राउरकेला के सीएससी का 1st राउंड का कट ऑफ जाता है 5,000 रैंक, ठीक है, एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं 5,000 जाता है, और इसके सिविल का जाता है 11,000, ठीक है। तो राउंड 1 में इस बच्चे को एनआईटी राउरकेला मिल जाएगा, लेकिन राउंड 1 का कट ऑफ इनका क्लियर नहीं हुआ तो इनको एनआईटी राउरकेला नहीं मिलेगा। जहां पे इनका कट ऑफ क्लियर होगा, जिस कॉलेज का कट ऑफ क्लियर होगा वो मिलेगा। मान के चलिए इनको 13 या 14 नंबर का चॉइस मिलता है, जबकि एनआईटी राउरकेला इन्होंने 2 या 3 पे डाला होगा, मान के चलते हैं, तो इनको तो पहले राउंड में मिल गया, लेकिन इनको कब मिलेगा? ये जब स्लाइड या फिर फ्लोट करेंगे तब जाकर के इनके कॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा या फिर ब्रांच में इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख करके चलना होता है। कैसे चॉइस फिलिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इस काउंसलिंग सपोर्ट में हम आपको यही प्रोवाइड करते हैं कि आपके रैंक पे कैसे बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग किया जाए। मैंने हजारों बच्चों को देखा है कि अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी वो सही कॉलेज नहीं चूज कर पाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है या फिर वो सही से प्रेफरेंस चूज नहीं कर पाते हैं। और आपने 4 साल 5 साल से मेहनत किया, लगातार 10th पढ़ा, 12th पढ़ा, आईटी जेई का तैयारी किया, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके डिजर्विंग कॉलेज आपके रैंक पे नहीं मिल पाए और आपने 1.5 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख रुपए खर्च किया होगा अपने जेई की तैयारी में। और इसी काउंसलिंग सपोर्ट का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमारे पास हर टाइप के बच्चे हैं और मैं ऐसा प्राइस रखूंगा जिसे हर बच्चा अफोर्ड कर सके। और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि सिर्फ 999 में बच्चों को हर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिलेगा। ज्वाइन करने के 1 से 2 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपका हर एक प्रोसेस करवा देंगे, जिससे कि आपको राउंड 2 का जो मॉक एलोकेशन होने वाला है वहां पे आपका रिजल्ट आ जाए। और जो आपके मॉक में अलॉटमेंट होता है वो आपके राउंड 1 राउंड 2 तक जाते जाते मिल जाता है। उसके बाद में आपको इंप्रूवमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए और लास्ट राउंड तक जाते जाते आपके कॉलेज में भी इंप्रूवमेंट होता है, जिसमें स्लाइड और फ्लोट का ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।